हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मैं नेम रूपांजलि और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिससे दिसंबर 2025 के लिए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्वयं प्रभा के 40 चैनल के बारे में, जो कि अभी फ़िलहाल में ही अपडेट हुआ है। और इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाए। और सिर्फ 40 चैनल है जो कि आपके पुराने थे, लेकिन इसको याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यदि आप ट्रिक का यूज करते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, आपको किसी भी चैनल पर अभी तक कोई ट्रिक नहीं मिल पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसको पूरा देखिएगा, लास्ट में आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिएगा। इसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पर स्वयं प्रभा के साइट पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर मिल जाएगा हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको साइट्स मिलेंगे, जिस पर कि हम लोग यहाँ पर हायर एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। आगे आप लोगों को यहाँ पर 40 चैनल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे, जिसमें कि नंबर 1 आपका संस्कार चैनल है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा इसका थीम लैंग्वेज रिलेटेड एंड लिटरेचर, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी। यह CEC न्यू दिल्ली एंड EMRC EFLU के द्वारा, हैदराबाद जो है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। सेकेंड चैनल मिल जाएगा संवाहक, जो कि CEC न्यू दिल्ली एंड MCRC जामिया मिलिया इस्माइलिया जो है न्यू दिल्ली, उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसका थीम हो जाएगा एजुकेशन एंड होम साइंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज। नेक्स्ट हम लोग का चैनल है चैनल नंबर 3 कौटिल्य, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी EMRC अहमदाबाद के द्वारा चलाया जाता है, जिसकी थीम हो जाएगी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस। नेक्स्ट यहाँ पर चैनल नंबर 4 आपको मिलेगा आर्यभट्ट, जो कि कैलिकट यूनिवर्सिटी EMRC कैलिकट के द्वारा चलाया जाता है, जिसकी थीम हो जाएगा फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आगे चैनल नंबर 5 है जो कि स्पंदन, जिसका नाम है जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी EMRC श्रीनगर के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम हो जाएगी लाइफ साइंसेज, बॉटनी, जूलॉजी एंड बायो साइंस। आगे चैनल नंबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, जो कि दक्ष है। यह अन्ना यूनिवर्सिटी EMRC चेन्नई के द्वारा चलाया जाता है, जिसकी थीम है अप्लाइड साइंस, एलाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। आगे यहाँ पर चैनल नंबर 7 है व्यास नाम से, जो CEC UGC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसकी थीम व्यास UGC है। नेक्स्ट चैनल यहाँ पर हो जाएगा आत्मज्ञान, जो कि इन्फिबनेट गांधीनगर के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम है सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, लॉ, लीगल स्टडीज, ह्यूमन राइट्स। आगे चैनल नंबर 9 है जो कि AICTE MIC 01 के द्वारा चलाया जाता है, जो यहाँ पर आप AICTE MIC देख सकते हैं, इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। चैनल का नाम आपको ये मिल जाएगा। इसकी थीम हो जाएगी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। चैनल नंबर 10 यहाँ पर इग्नू है, जो कि इग्नू नई दिल्ली के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम हो जाएगी इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। चैनल नंबर 10 से आपका इग्नू का शुरू होता है, जो 16 तक चलता है। बस आपको यहाँ पर थीम इसके अलग अलग मिलेंगे। चैनल नंबर 11 हो जाएगा इग्नू के द्वारा ही, इग्नू न्यू दिल्ली के द्वारा, जिसकी थीम है सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। चैनल नंबर 12 आपको इग्नू से रिलेटेड मिलेगा, जो कि इग्नू न्यू दिल्ली के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज हैं। चैनल नंबर 13 आपको मिलेगा इग्नू के द्वारा है, इग्नू न्यू दिल्ली के द्वारा। इसकी थीम प्रोफेशनल एजुकेशन है। आगे चैनल नंबर 14 हो जाएगा इग्नू के द्वारा, इग्नू नई दिल्ली के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड ज्ञान दर्शन है। चैनल नंबर 15 भी आपको मिलेगा इग्नू के द्वारा, इग्नू नई दिल्ली के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम हो जाएगी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन। यह टीचर एजुकेशन के लिए कार्य करता है। चैनल नंबर 15। चैनल नंबर 16 इग्नू के द्वारा ही, इग्नू नई दिल्ली के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम हो जाएगी यानी कि विषय स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन।
चरण नंबर 17 मिलेगा आपको IIT बॉम्बे के द्वारा चलाया जाता है। यह IIT बॉम्बे के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। चरण का नेम आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसकी थीम है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। चरण नंबर 18 भी आपको IIT बॉम्बे ही मिलेगा, जो कि IIT बॉम्बे के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। चरण नंबर 19 आपको IIT बॉम्बे मिलेगा, जो कि IIT बॉम्बे के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम हो जाएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चरण नंबर 20 भी आपको IIT बॉम्बे मिलेगा, जो IIT बॉम्बे के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसकी थीम फिजिक्स है। नेक्स्ट यहाँ पर चरण नंबर 21 है, जो IIT दिल्ली के द्वारा, जो कि IIT दिल्ली है और IIT दिल्ली के द्वारा कंडक्ट भी किया जाता है। इसकी थीम हो जाएगी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। अगला है चरण नंबर 22, जो कि IIT दिल्ली है या IIT दिल्ली के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम आपको IIT पाल मिलेगा। नेक्स्ट है चरण नंबर 23, जो कि IIT गांधीनगर के द्वारा गांधीनगर है और यह IIT गांधीनगर के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम हो जाएगी सिविल इंजीनियरिंग। अगला है चरण नंबर 24, जो कि IIT कानपुर है। यह IIT कानपुर के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम हो जाएगी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। चरण नंबर 25 IIT कानपुर है, जो कि IIT कानपुर के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज हैं। चरण नंबर 26 IIT कानपुर और IIT कानपुर द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम हो जाएगा मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, कम्युनिकेशन, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। चरण नंबर 27 आपका IIT कानपुर है, जो कि IIT कानपुर द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड यहाँ पर आपको मिलेगा कि एलाइड सब्जेक्ट्स। चरण नंबर 28 IIT कानपुर के द्वारा चलाया जाता है, जो कि IIT कानपुर द्वारा चलाया भी जाता है और इसकी थीम हम देखेंगे विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिज़ाइन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी है। चरण नंबर 29 IIT खड़गपुर है, जो कि IIT खड़गपुर द्वारा चलाया जाता है और इसकी थीम आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन है। आगे चरण नंबर 30, जो कि IIT खड़गपुर के द्वारा चलाया जाता है और IIT खड़गपुर इसका नेम भी है। अगर थीम देखें तो कंप्यूटर साइंसेज इंजीनियरिंग एंड IT एंड रिलेटेड ब्रांचेज हैं इससे। चरण नंबर 31 IIT मद्रास है, जो कि IIT मद्रास के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, जो है कि बायोमेडिकल एंड इंजीनियरिंग है। चरण नंबर 32 IIT मद्रास है, जो IIT मद्रास के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसकी थीम हो जाएगी ब्रिज कोर्सेज एंड इम्पैक्ट सीरीज। चरण नंबर 33 IIT मद्रास है, जो कि IIT मद्रास के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम हो जाएगी केमिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज। यहाँ पर चरण नंबर 34 हम देखेंगे, जो कि IIT मद्रास है, IIT मद्रास के द्वारा चलाया जाता है, जिसकी थीम हेल्थ साइंसेज है। चरण नंबर 35 IIT मद्रास है, जो कि IIT मद्रास के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम आपको मिल जाएगा यहाँ पर मेटालर्जिकल एंड मैटेरिकल साइंस इंजीनियरिंग, मीनिंग एंड ओशियन इंजीनियरिंग। यहाँ पर माइनिंग है, जो खदान इत्यादि ये सब किया जाता है। चरण नंबर 36 IIT मद्रास है, IIT मद्रास के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम आप देखेंगे यहाँ पे स्किल एंड लॉजिस्टिक्स, जिसमें कि आपको IT इनेबल्ड सेक्टर्स मिल जाएंगे, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर स्किल्स, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ स्किल्स इत्यादि रिलेटेड विषय आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अगला है चरण नंबर 37 IIT तिरुपति है, IIT तिरुपति के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है। चरण नंबर 38 IIT तिरुपति ही है, जो कि IIT तिरुपति के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगा। चरण नंबर 39 हम देखेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, UOH जिसको हम बोलते हैं, और यह यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के द्वारा चलाया जाता है। इसकी थीम हो जाएगी परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल डांसेस,
थियोरेटिकल आर्ट्स एंड पेंटिंग। नेक्स्ट यहाँ पर चैनल नंबर 14 जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के द्वारा चलाया जाता है। अगर आप इसको देखो यहाँ पर UOH या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आप इसको बोल सकते हैं। इसकी थीम हो जाएगा परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो ये आपको 40 चैनल से आगे हम इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको हम याद कर सकते हैं आसानी से। ट्रिक में हम लोग समझेंगे जैसे कि अगर हम लोग कहीं पर जाते हैं तो एक संस्कार लेकर के जाते हैं जो कि हमारे लिए संवाहक की भूमिका अदा करता है। और वहाँ पर जाने के बाद हम लोग कुछ विद्वानों से मिलते हैं जैसे कि कौटिल्य हो गए, आर्यभट्ट हो गए। अब आपको यहाँ पर कौटिल्य पहले आएगा कि आर्यभट्ट, इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए आप लव याद करिएगा। जैसे कि आपका लौ इसमें कौटिल्य पहले आ जाता है और आर्यभट्ट में भ आता है, तो आर्यभट्ट बाद में आएगा। लव से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम उन विद्वानों को क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं उनका, यानी कि स्पंदन हो जाएगा। जब हम उनको अभिनंदन करेंगे तो इससे हम क्या होंगे, विद्वानों के संपर्क में रहेंगे तो हम दक्ष हो जाएंगे, यानी कि कुशल होते हैं। उसके बाद हम व्यास बन जाते हैं और आगे चल करके हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम जाएंगे AICTE MIC 01, ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जाएंगे, ये सारी जो चीज़ें हों। अब यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले यहाँ पर कितने चैनल कंप्लीट हुए। तो यहाँ पर आपका चैनल नंबर 1 कंप्लीट हो गया, संस्कार। चैनल नंबर 2 संवाहक। चैनल नंबर 3 कौटिल्य। 4 में आर्यभट्ट। 5 में स्पंदन। 6 में दक्ष। 7 में व्यास। 8 में आत्मज्ञान और 9 में आपका आ जाएगा AICTE MIC 01। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको 9 तक जो है ये नवरात्रि में आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे याद करोगे, 1 से लेकर 9 तक को आपको इससे याद कर लेना है कि नवरात्रि में आपको 9 दिन के अंदर ये सब ज्ञान हो गए। अपने आपके संस्कार के माध्यम से आपके संस्कार ने संवाहक की भूमिका अदा की। आप विद्वानों से मिलते हैं, उनको अभिनंदन करते हैं, दक्ष आप हो जाते हैं, आप व्यास बनते हैं, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, AICTE MIC 01। इसके बाद आगे आपको याद करना है, जब आप 9 दिन में ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे तो उसके बाद आप इग्नू जाते हैं। और इग्नू कितने दिन के लिए जाते हैं, 16 सोमवार तक जाते हैं, यानी 16 सोमवार तक वहाँ जाकर के रुकते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 तक, नवरात्रि तक आपको ज्ञान हो गया, यानी कि 9 चैनल आपके कंप्लीट। अब 10वें दिन आप कहाँ गए, इग्नू। तो 10 से लेकर के 16 सोमवार तक रुके। तो 10 से लेकर के 16 तक आप चैनल जो है इग्नू हो जाएगा। इसके बाद आप इग्नू से कहाँ गए, बम्बई गए। बम्बई में आपने यहाँ पर आपको 17, 18, 19, 20 चैनल मिलता है। बम्बई से फिर आप कहाँ गए, दिल्ली। तो आप देखिए जैसे कि 16 सोमवार तक आप रुके कहाँ पर, इग्नू में, तो 16 तक हो गया। आप उसके बाद बम्बई चले गए तो बम्बई 17 से। अब आपको लास्ट का कैसे याद करेंगे, आप दिल्ली याद किए, गांधी जी, दिल्ली गांधी जी, ऐसे आपको याद करना है। दिल्ली में कहाँ किससे मिले आप, गांधी जी से मिले। तो गांधी जी क्या करते थे, व्रत रखते थे ना, तो 21 दिन का व्रत याद कर लीजिएगा। तो दिल्ली में कहाँ से शुरुआत होगा, 21 से शुरू होगा। उससे पहले 20 तक कहाँ आ जाएगा, बम्बई में आ जाएगा। यानी इग्नू गए, बम्बई गए, फिर कहाँ गए, दिल्ली गए। आप यहाँ पर आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 17 से 20 तक हो जाता है। दिल्ली मैंने बताया 21 से शुरू होगा, तो 21, 22 आपका IIT दिल्ली है चैनल। और IIT बॉम्बे 17 से लेकर के 20 तक का चैनल है। इसके बाद 21, 22 के बाद आपको दिल्ली में किससे आप मिले, गांधी जी से मिले। तो 23 जो है आपका चैनल नंबर 23, ये IIT गांधी नगर है। गांधी जी से जब आप मिलते हैं तो देखते हैं कि गांधी जी ने 28 बच्चों को कान पकड़ करके उन्हें, यहाँ पर आप ट्रिक देख लीजिए पहले। आप क्या देखते हैं कि गांधी जी ने 28 बच्चों को कान पकड़कर 30 दिन के लिए उन्हें खड़ा किया। उन्हें 30 दिन के लिए क्या किया, खड़ा किया। अब इसका ट्रिक क्या है इसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी से आपने IIT गांधीनगर याद कर लिया, 28 बच्चों को कान पकड़ करके, यानी कि IIT कानपुर कितने चैनल तक है, 28 चैनल तक। गांधीनगर का केवल 23 आपको याद कर लेना है। 24 से आप कानपुर में, गांधी जी कान पकड़ के खड़ा कर रहे हैं तो कानपुर को आपको 24 से याद करना है। 24 से कितने बच्चों को, 28 बच्चों को। तो 24 से लेकर के 28 तक आप इसको याद कर लीजिएगा। 28 बच्चों को
उन्हें 30 दिन के लिए, उन्हें का मतलब 29 30, ये हो गया आपका खड़ा किया यानी खड़गपुर, IIT खड़गपुर हो जाएगा। जब बच्चों को खड़ा करते हैं तो उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, 30 दिन तक तो खड़े रहते हैं, लेकिन 31वें दिन अपने मदर को बुलाने लगते हैं, तो IIT मद्रास हो जाएगा। 31वें दिन बुलाते हैं तो 31 से शुरू हो जाएगा। अब उनकी जो मम्मी आती है तो मम्मी में क्या गुण होते हैं, तो मम्मी में 36 गुण होते हैं। मम्मी में कितने गुण, 36 गुण। तो 31 से लेकर के 36 तक का जो चैनल है ये IIT मद्रास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी जब आती है उसमें 36 गुण होते हैं। तो फिर उसके बाद 36 तक यहाँ पर आपने याद कर लिया। अब IIT तिरुपति याद करना है आपको। मम्मी आती है तो क्या कहती है कि बेटा रो मत, चल तुझे तिरुपति के दर्शन करवाती हूँ। तो तिरुपति या 37 38 चैनल हो जाएगा। इसके बाद जब IIT तिरुपति के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर जब दर्शन करा देती है तो फिर क्या कहती है कि ठीक है बेटा तूने दर्शन कर लिया, अब जा कर के थोड़ा पढ़ाई कर ले हैदराबाद में। तो 39 और 40 जो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो जाएगा। तो ये आप लोगों को 40 चैनल का एक ट्रिक था। आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको मैं आप लोगों को और अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, एक बार हम इसको शॉर्ट में और अच्छे से तैयार कर लेते हैं। हम कहीं जाते हैं, संस्कार लेकर के जाते हैं जो हमारे लिए संवाहक की भूमिका अदा करता है। हम वहाँ पर कुछ विद्वानों से मिलेंगे, जैसे कौटिल्य, आर्यभट्ट, लव मैंने बताया आपको, उनको हम अभिनंदन करेंगे, इससे हम दक्ष होंगे, हम व्यास बन जाएंगे, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, और फिर हम AICTE MIC 01 जो है कि जाते हैं, जहाँ कि हम 9 दिन तक ये सब चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। नवरात्रि में हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। 10वें दिन हम इग्नू जाते हैं और वहाँ जाकर 16 सोमवार तक रुकते हैं। फिर हम बम्बई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बम्बई हम जाएंगे, उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे, जहाँ पर कि गांधी जी ने 21 दिन के लिए व्रत रखा। अब हम क्या करेंगे कि उससे पहले 17 से 20 तक हमने IIT बॉम्बे को याद कर लिया। इसके बाद हम दिल्ली में जब जाते हैं, गांधी जी को देखते हैं, यानी 23 हो जाएगा आपका। गांधी जी ने 28 बच्चों को कान पकड़ करके उन्हें 30 दिन के लिए खड़ा किया, 29-30 हो जाएगा, खड़गपुर हो जाएगा। इसके बाद हम रोने लगते हैं और क्या होता है कि मम्मी को बुलाते हैं, मम्मी आती है, मम्मी के पास 36 गुण होता है। 30 दिन तो हम खड़े रहते हैं, लेकिन 31वें दिन हम रोने लगते हैं। मम्मी आती है, मम्मी में 36 गुण होते हैं। मम्मी कहती है रो मत, चलो तिरुपति के दर्शन करवाते हैं, 37 38 यहाँ से हो जाएगा। फिर कहती है अच्छा आप दर्शन कर लिया, अब चलो थोड़ा पढ़ाई कर लो जा कर के हैदराबाद में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, यहाँ से आप 39 40 को याद कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे अपडेटेड जो हुए हैं, अभी अपडेट हुए हैं, उसी को मैंने आप लोगों को बताया है। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।